पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा 8वां है। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में ही सहायक क्रिया हैड लगती है, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया लाएंगे हम लोग हैड जो है। तो पहले आपको पहचान बता दें, पहले आपको हम पहचान बता देते हैं। इसमें पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे आता है। पहचान क्या आएगा इसमें? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे और लिए थे। इस तरह के पहचान इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जिसमें दो वाक्य आ सकते हैं, जैसे डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, आंधी के आने के पहले पेड़ गिर चुके थे। और बाद वाले वाक्य भी इसमें आते हैं, जैसे मेरे खाने के बाद वह चला गया, सीता के पत्र लिखने के बाद मैं उसे टेलीफोन किया। तो इस तरह के वाक्य भी इसमें आएंगे जिनको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम सिंपली देखते हैं पहले वाक्य कैसे बनते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया मैं बता रहा हूं आपको। जो सहायक क्रिया इसमें हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड ही सहायक क्रिया इसमें लगाया जाएगा, चाहे सिंगुलर नंबर हो या तो फिर प्लूरल नंबर हो। चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, इसी में सहायक क्रिया हम लोग को हैड लगाना है। दोनों के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जैसा कि आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जो है दो सहायक क्रिया लगा रहे थे। सिंगुलर के लिए अलग था हैड और प्लूरल के लिए अलग था हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां भी लगना है, इसको ध्यान देना है कि यहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इसमें भी लगना है। अब जैसे देखिए इसमें भी कुछ वाक्य हम ले रहे हैं। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? जैसे रवि पत्र, रवि पत्र भेज
चुका था। रवि पत्र भेज चुका था। हमारा वाक्य क्या है? रवि पत्र भेज चुका था। तो इसमें चुका था पहचान देखिए है, चुका था यहां पे आपको लिखा भी गया है। ये सारे पहचान सटीक हैं। जैसे वह खाना खा चुका था और वह खाना खा चुके थे, वे पत्र लिख चुके थे, मैंने खाना खा लिया था, लड़कियां पत्र लिख ली थी और लड़के गृह कार्य कर लिए थे। तो ये सारे वाक्य आपको जो है सारे पहचान आपको वाक्य मिलेंगे। इन पहचान के वाक्य मिले तो भी आप पास्ट परफेक्ट में मान लीजिएगा। तो रवि पत्र भेज चुका था, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? रवि पत्र भेज चुका था। रवि हैड, पोस्ट का अर्थ होता है भेजना, तो POSTED। रवि हैड पोस्टेड, रवि पत्र भेज चुका था तो रवि हैड पोस्टेड द लेटर। रवि हैड पोस्टेड द लेटर, रवि पत्र भेज चुका था। और देखिए, तुम्हारे डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने के पहले, डॉक्टर के पहुंचने के पहले, डॉक्टर के पहुंचने के पहले, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था। तो इसमें हमको ये देखना है, दो सेंटेंस है इसमें। डॉक्टर का पहुंचना एक सेंटेंस हो गया और रोगी का मरना दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये आते हैं पास्ट परफेक्ट में इस तरह के वाक्य। ऐसे वाक्यों में हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले होगा उससे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड विच वर्क इज हियर इन फर्स्ट पोजीशन। कौन सा वाक्य यहां पहले पोजीशन पे है जो कि कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका है। अरे रोगी मर गया तो डॉक्टर झोला झम्मट लेके पहुंच गया। उधर लोग रो रहे थे। डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर पहुंचा नहीं है, रोगी मर चुका है। उधर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो रोगी मर चुका था, ये वाक्य हमारा जो है पहले परफेक्ट बन जाएगा। रोगी मर चुका था को हम जो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और डॉक्टर का पहुंचना ये काम बाद में हुआ है, अतः इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो डॉक्टर का पहुंचना बाद ही में हुआ है और रोगी का मरना ये काम पहले हुआ। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम कहां डालेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड।
द पेशेंट हैड डायड। इतना तो आप जान ही रहे हैं कि हैड ही सहायक क्रिया लगाना होगा हमें, चाहे जो वचन हो। तो द पेशेंट हैड डायड मतलब क्या हुआ, रोगी मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने के पहले ही, बिफोर द डॉक्टर द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। अब दूसरा वाक्य लेते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य लेते हैं, जैसे आपका है रवि पत्र भेज चुका था, तो नकारात्मक क्या हो जाएगा, रवि पत्र नहीं भेज चुका था। रवि पत्र नहीं भेज चुका था, पत्र नहीं भेज चुका था। रवि पत्र नहीं भेज चुका था। रवि पत्र नहीं भेज चुका था। तो क्या करेंगे आप, रवि हैड नॉट, रवि हैड नॉट, नॉट परिपाठ इसी वाक्य में, तो रवि हैड नॉट पोस्टेड द लेटर। रवि हैड नॉट पोस्टेड द लेटर। इस तरह के वाक्य भी इसमें मिलेंगे आपको। क्या तुम्हारे सोने के पहले, क्या तुम्हारे सोने के पहले, क्या तुम्हारे सोने के पहले क्या तुम्हारे सोने के पहले मैं खाना नहीं खा चुका था? क्या तुम्हारे सोने के पहले मैं खाना नहीं खा चुका था? क्या है? क्या तुम्हारे सोने के पहले मैं खाना नहीं खा चुका था? लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या की अभी फिलहाल हमको आवश्यकता नहीं है, बिना क्या के ही बनाएंगे। कहाँ क्या तो इसके बाद आएगा अभी। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे सोने के पहले मैं खाना नहीं खा चुका था। तुम्हारे सोने के पहले मैं खाना नहीं खा चुका था। तो इसमें क्या करेंगे आप, मैं खाना नहीं खा चुका था पहले बनाएंगे इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। कहां बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये काम पहले हो रहा है। और दूसरा बनाएंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैं खाना नहीं खा चुका था, क्या हो जाएगा, I had
not eaten. I had not eaten. Eat, ate, eaten. तो I had not eaten. मैं खाना नहीं खा चुका था. Before, तुम्हारे सोने के पहले. Before you slept. I had not eaten. I had not eaten before you slept. तो इस तरह से आपके दो वाक्य हो गए, अफर्मेटिव और नेगेटिव. तीसरा वाक्य हम लेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो पहले इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव. तो तीसरा वाक्य हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे, उसके बाद फिर नेगेटिव लेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक निश्चित क्रम हम लोग बनाए रखेंगे. वैसे समझना तो आपको है ही है, जिस तरह भी समझे. किसी वाक्य को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य. जैसे इसमें आपका है, क्या रीना यह फिल्म देख चुकी है? क्या रीना यह फिल्म देख चुकी है? क्या रीना यह फिल्म देख चुकी है? तो कैसे बनाया जाएगा? सहायक क्रिया को आगे लाना होगा आपको. क्या रीना यह फिल्म देख चुकी है कर देंगे तो फिर कहां चला जाएगा? है कर देंगे तो फिर ये वाक्य कहां चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा. तो इसलिए है मत नहीं करना. हमको है नहीं करना है. क्या करना है? था, थी, थे. हर वाक्य में हमारी पहचान क्या है? था, थी, थे. तो हमें गलती नहीं करना है. क्या रीना यह फिल्म देख चुकी है? नहीं, क्या थी? क्या रीना यह फिल्म देख चुकी थी? क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए. सही पहचान रखना अनिवार्य है. तो क्या रीना यह फिल्म देख चुकी थी? तो क्या के लिए हमको क्या करना होगा? सहायक क्रिया को आगे लाना होगा. had रीना seen, she saw seen, had रीना seen this film? Had रीना seen this film? Had रीना seen this film? क्या तुम्हारे गाना गाने के पहले, क्या तुम्हारे गाना गाने के पहले, क्या तुम्हारे गाना गाने के पहले वह अपने घर चला गया? क्या तुम्हारे गाना गाने के पहले वह अपने घर चला गया?
वह अपने घर चला गया। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या तुम्हारे गाना गाने के पहले वह अपने घर चला गया? तो पहले अंग्रेजी किसका बनाएंगे? क्या वह घर चला गया अपने? क्या वह अपने घर चला गया? तो ये हम बनाएंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ऐसे बनाएंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या वह अपने घर चला गया को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होगा? हैड को आगे ला देंगे। हैड ही गॉन हिज होम। हैड ही गॉन हिज होम। हैड ही गॉन हिज होम। क्या वह अपने घर चला गया तुम्हारे गाना गाने के पहले? हैड ही गॉन हिज होम बिफोर यू सिंग सैंग संग। सिंग सैंग संग तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सैंग। तो हैड ही गॉन हिज होम बिफोर यू सैंग ए सॉन्ग। बिफोर यू सैंग ए सॉन्ग। और चौथा वाक्य होगा आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारा भी जाएगा। जैसे देखिए, क्या रीना यह फिल्म दे चुकी थी? अगर इसमें लेंगे तो कहेंगे क्या रीना यह फिल्म नहीं दे चुकी थी। क्या रीना यह फिल्म नहीं देख चुकी थी। क्या रीना यह फिल्म नहीं देख चुकी थी? तो इसमें क्या के लिए क्वेश्चन, क्या के लिए कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, क्वेश्चन वर्ड डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या के लिए सहायक क्रिया को हम आगे लाते हैं। और नाट भी पड़ी फट, नाट भी फाट पड़ेगा। तो क्या के लिए सहायक क्रिया को आगे लाएंगे, तो हैड को आगे लाइए। हैड रीना नॉट, हैड रीना नॉट सीन, हैड रीना नॉट सीन दिस फिल्म, हैड रीना नॉट सीन दिस फिल्म। हैड रीना नॉट सीन दिस फिल्म। और ये जो लंबा वाक्य है इसे भी ले सकते हैं, फिर भी आप जो है ध्यान रहे यह बिफोर माने पहले से भी बनता है और आफ्टर से भी बनता है। आइए एक आध वाक्य हम आफ्टर से ले समझाते हैं आपको हैं। जैसे क्या
तुम्हारे सोने के बाद क्या तुम्हारे सोने के बाद मैं नहीं खाया था? क्या तुम्हारे सोने के बाद मैं नहीं खाया था? यहां पे क्या भी आ गया है और नहीं भी आ गया है, और यहां बाद लग गया। तो अब देखेंगे कौन सा वाक्य पहले हो रहा है। तो अगर इसके पहले वाक्य की कल्पना करते तो क्या होता ये वाक्य? फर्स्ट सेंटेंस में जो होता अगर यह, तो तुम्हारे सोने के बाद मैं खाया था। तुम्हारे सोने के बाद मैं खाया था, यह सेंटेंस तब इस रूप में होता। यानी तुम्हारे सोने का काम पहले हो रहा है। तो तुम्हारा सोना हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और मैं खाया को बनाएंगे हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आइए कैसे बनाते हैं देखिए। तुम्हारा सोना बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। तुम्हारे, क्योंकि पहला वाक्य अगर विचार किया जाए तो क्या बन रहा है हिंदी में? तुम्हारे सोने के बाद मैं खाया था, यानी तुम सो गए थे तब मैं खाया था। यानी तुम्हारा सोना ये परफेक्ट होगा, क्योंकि ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है। तो कैसे बनाया जाएगा? मैं खाया, क्या मैं नहीं खाया? लिखेंगे हैड आई, क्या मैं नहीं खाया? आपका होगा हैड आई नॉट ईटन। हैड आई नॉट ईटन, क्या तुम्हारे सोने के बाद मैं नहीं खाया? तुम्हारे सोने के बाद मैं खाया। तो आपका तुम्हारा सोना ये काम पहले हुआ है, और मैंने खाया ये काम बाद में हुआ है। तो ऐसे बनाएं, आई हैड आई नॉट स्लेप्ट, ऐसे बनाइए हैड आई नॉट स्लेप्ट, हैड आई नॉट स्लेप्ट, हैड आई नॉट स्लेप्ट आफ्टर इस पे जरा फिर से विचार कर लिया जाइए। क्या तुम्हारे सोने के बाद मैं नहीं खाया था? तो अगर पहला वाक्य पे विचार किया जाए तो क्या बनेगा? तुम्हारे सोने के बाद मैं खाया था, यानी तुम्हारा सोना ये काम पहले हो गया। तुम्हारा सोना ये काम पहले हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा बाद में लिखना चाहेंगे। आफ्टर वाले वाक्य में इंडिफिनिट का काम पहले कर देते हैं। जैसे
Did I not sleep? Did I not sleep after? तुम्हारे सोने के बाद, तुम्हारे सोने के बाद मैं नहीं खाया। Did I not eat होना चाहिए। हाँ, Did I not eat? Did I not eat after you had slept? Did I not eat after you had slept? अब आगे का वाक्य मैं ले रहा हूं। इसमें एक आपको कठिनाई हो रही होगी, मुझे पता है। इसको मैं समझाने का प्रयास बार बार कर रहा हूं। इसका पहला वाक्य क्या होगा, एक बार फिर सुन लीजिए। तुम्हारे सोने के बाद मैं खाया था। तुम्हारे सोने के बाद मैं खाया था। इस वाक्य से हमको ये देखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो वाक्य से तो यही लगता है तुम्हारे सोने के बाद मैं खाया था, यानी कि तुम पहले सो गए हो तब मैं खाया था। तो यानी कि सोने का काम पहले हुआ है, खाने का काम बाद में हुआ है। तो सोने का काम आपको पास्ट परफेक्ट बनाना चाहिए और खाने वाला काम जो है पास्ट इंडेफिनिट बनाना चाहिए। तो डिड आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाया, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां से मिटाते हैं। अभी WH वाले वाक्य वही हैं। देखिए चौथा के बाद पांचवा वाक्य में है WH के वाक्य जो है, WH के वाक्य लगेंगे पांचवा में आपके। जैसे है इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड हम लोग को डालना पड़ेगा। जैसे यही वाक्य अगर ले लेते हैं या चेंज कर लेते हैं, क्या उसके पिता, लेकिन हमको तो यहां कोई क्वेश्चन वर्ड भरना है ना। तो उसके पिता, क्या से नहीं शुरू करेंगे हम लोग, क्या से शुरू कर देंगे तब तो इंट्रोगेटिव में पहुंच जाएंगे। तो उसके पिता घर कैसे पहुंच, उसके पिता घर कैसे पहुंच चुके थे। उसके पिता घर कैसे पहुंच चुके थे, जबकि अपाहिज है। उसके पिता के पास पैर ही नहीं है तो 1.5 पैर से कैसे पहुंचेंगे। उसके पिता घर कैसे पहुंच चुके थे। उसके पिता भी घर पहुंचेंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो ईश्वर पहुंचा दिए उसको। उसके पिता घर कैसे पहुंच चुके थे, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले डालेंगे हम। हाउ हैड हिज फादर, हाउ हैड हिज फादर, हाउ हैड हिज फादर रीच्ड होम, हाउ हैड हिज फादर रीच्ड होम। और ऐसे ही छठवां वाक्य ले लेते हैं इसी तरीके से।
छठवां वाक्य ले लेते हैं हम इस तरह से। छठवां वाक्य में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और नॉट भी रहेगा। मेरे पिता मुझे कैसे या कहाँ, मेरे पिता मुझे कहाँ पढ़ा चुके थे। मेरे पिता मुझे कहाँ पढ़ा चुके थे। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हम लोग। तो वेयर हैड माई फादर, वेयर हैड माई फादर पढ़ाना हो जाएगा टाट। वेयर हैड माई फादर टाट मी, वेयर हैड माई फादर टाट मी, मेरे पिता मुझे कहाँ पढ़ा चुके थे। तो इस तरह से हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बताया, सहायक क्रिया बताया और कैसे एक वाक्य को आगे हम ले जाएंगे इन्हें बताया। अगर आपको इस पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ समस्या हुई होगी, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि इसमें जो डबल सेंटेंस लेते हैं उसमें आप लोग को दिक्कत हो सकती है, तो आप कमेंट करके जरूर हमें इन्फॉर्म करें ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से इसको समझा सकूं। आप शेयर करें अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में और बताएं कि वे टेंस को जानने के लिए अगर वास्तव में उत्सुक हैं तो हमारा नई दिशा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या हल करें।